दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक्चुअली दोस्तों एक मसीही जीवन कैसा होता है, कैसे जिया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हमारे मसीही भाई बहन होते हैं वो जैसे पहले जी रहे होते हैं वैसे अभी यानी मसीहत में आने के बाद भी उनका वही जीवन होता है पहले की तरह। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि एक मसीही जीवन जो होता है वो कैसा होना चाहिए, हमारा शरीर कैसे मेंटेन होगा, हम कैसे इस शरीर को स्वस्थ और सुंदर रख पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं सुबह शाम की जो हवा होती है ना वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात को बहुत देर तक जागते हैं, ऐसे में सुबह सुबह हमारी आंखें खुल ही नहीं पाती हैं। घर में जब कोई जगाने की कोशिश करता है तो इतना तेज गुस्सा आता है कि अगर कुछ मिल जाए हाथ में तो उसका सर ही तोड़ दूं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैंने मजाक में ऐसा कह दिया, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जो है कि दोस्तों सुबह सुबह इतना आलस से लगता है, इतना मतलब बिस्तर से उठने को मन ही नहीं करता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो सुबह जागने में हमारी मदद कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। दोस्तों यदि आप ना बाइबल का अध्ययन करते होंगे तो आपको पता होगा कि ईंट पत्थर की बनाई हुई मंदिर नहीं होता है। सबसे बड़ा मंदिर तो ये हमारा शरीर है जिसमें हमारा परमेश्वर खुद इस शरीर में वास करता है, इस शरीर में रहता है, यानी हमारे मन में, हमारे हृदय में रहता है। प्रत्येक इंसान का कर्तव्य होता है कि इसे स्वस्थ और स्वच्छ रखें और इसके लिए एक निश्चित नियम होना चाहिए कि हमें कब जागना है, कब सोना है और कब काम पर जाना है। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे हम कभी कभी तले भुने चीज खा लेते हैं, जैसे पकौड़ी हुआ, चाय हुआ, या फिर जैसे कोई ज्यादा मसालेदार सामान हुआ तो हम खा लेते हैं तो हमारा तबीयत खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें यह शरीर दिया है तो हमें इसे स्वस्थ और साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करना चाहिए। देखिए परमेश्वर ने आपको यह शरीर दिया है और वह चाहता है आप भले चंगे रहें ताकि आपके अंदर कोई बीमारी ना हो। यह शरीर परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। वास्तव में इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं, जिसने इस शरीर को बनाया है पूर्ण रूप से उसी का अधिकार है। जैसे कहा जाए तो लीवर हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, सब कुछ परमेश्वर ने ही तो बनाया है, परमेश्वर ने ही तो दिया है। शरीर का एक एक तत्व जो है सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है इस पर। बाइबल कहता है यदि कोई परमेश्वर के इस मंदिर को नशे में, व्यभिचार में या किसी प्रकार से नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा, उससे भी नाश कर देगा। 1 तिमोथी 5:8 हम पढ़ते हैं, पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो दोस्तों आप अपने परिवार का कितना ख्याल रखते हैं? बाइबल सिखाती है जो कोई अपने परिवार की चिंता ना करे तो परमेश्वर के विश्वास से मुकर गया है और वह व्यक्ति एक अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपके शरीर में अनेकों बीमारियां लगे रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का ख्याल कैसे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप सबसे पहले तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कहीं जाना पड़ गया परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, अगर आपका शरीर बीमार रहेगा, आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां लगे रहेंगे, तो आप परमेश्वर का सुसमाचार कैसे बांट पाएंगे, लोगों को कैसे बता पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि एक इंसान कैसे स्वस्थ रह सकता है, अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या काम करे कि वह हमेशा स्वस्थ रहे। वैसे सुबह उठकर हमें पानी जरूर पीना चाहिए, यानी आप मोटे हैं, अस्थमा है, यदि गले में दिक्कत है, पेट ठीक नहीं रहता
तो आपको सुबह उठकर गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। इससे गैस यानी एसिडिटी की शिकायत भी दूर होती है। उसके बाद कुछ देर टहलने से हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो आसानी से शौच के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। उसके बाद करीब 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज करें। इसके लिए आप जिम भी जा सकते हैं अथवा रनिंग भी कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर दौड़ने से हमारे शरीर में जो पत्ती कोशिकाएं होती हैं, वे जो काम करना बंद कर देती हैं, वो फिर से सक्रिय हो जाते हैं, काम करने लगती हैं। तो दौड़ने से अब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप जब धीरे धीरे आदत बना लेंगे तो आपके लिए यह बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको जो है किसी से हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, आप खुद अपना काम करने में सक्षम हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अपने चैनल पे हमको क्या बता रहा है, कि ये हमको शरीर के बीमारियों के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में। लेकिन दोस्तों ये हर एक इंसान का एक पर्सनल चीज़ है। इसको जो है आप मजाक में मत लेना। एक मसीही का शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वह ठीक तरीके से सेवकाई नहीं कर सकता है। अक्सर जब आपके घर में कोई पुरानी चीज रखी होती है तब आपको उसकी कीमत का पता नहीं होता है, लेकिन जब वही चीज कभी खो जाता है ना, तब आपको उसकी कीमत का पता चलता है। उसी तरह जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तब तक हमें यह नहीं पता होता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब सोना है, कब उठना है। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, मोटापा, कैंसर आदि जब बीमारियां आ जाते हैं, लग जाते हैं और हम लंबे समय से बीमार पड़ जाते हैं, तब उसके बाद हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। उसके बाद सोचते हैं शायद अगर मैंने इसके बारे में पहले से सोचा होता तो मुझे शायद ऐसी बीमारियां नहीं हुई होती। अगर आपको एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता है तो जब आप अपने खेत में काम करेंगे ना, तो आपका एक्सरसाइज खुद ब खुद हो जाएगा। तो यदि आप खेती करते हैं तो खेती जरूर करना चाहिए। आप देखते होंगे कि जो एक किसान होता है ना, वो किसान लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो पूरी मेहनत करते हैं शरीर में पूरी। जब वो काम करते हैं, कुदाल चलाते हैं, तो पूरी मात्रा में ऑक्सीजन उनको मिलता है, लंबा लंबा सांस खींचते हैं, तो ऐसे में वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। सो दोस्तों, काम करने से हमारे शरीर में जो भोजन होता है ना, आसानी से पचने लगता है। सो घर पर छोटा मोटा काम हो तो उसे निपटाने का कोशिश जरूर करें। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय